हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके क्लास 12th सामान्य हिंदी में पंच लाइन कहानी का सारांश लेकर आए। और ये दोस्तों बात करें तो ये आपको 5 अंक में पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 रहेगा और 6 में आपको ये 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो इसे आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, 80 शब्दों में लिखना होता है। तो क्या क्या मैटर है सभी को हम डिस्कस करेंगे और कहानी को बहुत ही आसान तरीका से आपको बताएंगे ताकि आप कहानी आसानी से लिख सकें। तो दोस्तों, जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं, फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। या फिर दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नए स्टूडेंट नोट कर ले, 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं उसे पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। और जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होगा वैसे ही आपके प्रिपरेशन की, यानी कि आपके पॉलिटेक्निक और अदर एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। और जो 11th वाले बच्चे हैं उनका नया सेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछेगा और ये 5 अंक में क्वेश्चन पूछेगा और मैक्सिमम आपको 80 शब्दों में लिखना होगा। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है, ध्यान सुनिएगा, कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 क्वेश्चन देगा। 2 क्वेश्चन का मतलब है कि 2 कहानी देगा, कहेगा 2 कहानी। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर पंचलाइट हमने लिया हुआ, एक आपसे दूर यात्रा भी पूछ सकता है कि 2 दिया रहेगा। एक आपको करना कहेगा कि कहानी का सारांश लिखिए अपने शब्दों में, 80 शब्दों में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा या इसी में अथवा करके दिया रहेगा और 2 कहानी का आशय आपको कहेगा कि स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो हमारे हिसाब से तो आपको सारांश लिखना चाहिए, क्योंकि सारांश बहुत ही सिंपल सी होती है और इसमें बिना पेन उठाए आप बहुत ही जल्द 80 शब्दों कह सकते हैं या 100 शब्दों में आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहानी पूछेगा, खास करके सारांश आप तैयार करिएगा, सारांश से ही क्वेश्चन आएगा। और बात कर लेते हैं पंचलाइट। तो पंचलाइट आपको 2021 के बोर्ड एग्जाम में सारांश लिखने के लिए आएगा, इसलिए इस कहानी को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बाकी जितने भी और 1-2 कहानी है उसको हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब दोस्तों शुरू होती है हमारी कहानी पंचलाइट की। देख सकते हैं कि ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2021 में भी ये क्वेश्चन आएगा। इससे आपको असमंजस वाली बात नहीं है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो ये पंचलाइट ये फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया यह कहानी है और इसमें मुख्य 3 पात्र है। ध्यान सुनिएगा, इसमें मुख्य 3 पात्र है। एक गोधन नाम का लड़का है, ठीक है, एक गोधन नाम का लड़का है और इसका प्रेमिका है आपका मुनरी है। ठीक है, इस जो गोधन प्रेम करता है वो मुनरी से प्रेम करता है और मुनरी की माँ है गुलरी। ठीक है, इन्हीं के बीच ये कहानी पूरी तरीके से घूमती रहती है। अब आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, तो पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर सचित्र प्रस्तुत किया गया, सुंदर सचित्र या चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब कहानी शुरू होती है दोस्तों यहाँ से। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मैंने एक लाइन यहाँ पे बताया, इस तरीके से आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें आप आशय प्रस्तुत कर देंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर रहेगा। खास करके एग्जामिनर आपका यही वाला लाइन आपका पड़ेगा। अगर ये आप अच्छा लिखते हैं तो बाकी वो मैटर नहीं ध्यान देगा, आपको 5 में 5 अंक आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, कहानी शुरू होती है दोस्तों यहाँ से कि महतो में अशिक्षित लोग हैं, यानी कि महतो की एक टोली है जिसमें अशिक्षित यानी कि अनपढ़े लोग हैं। उन्होंने रामनवमी, जैसा कि अभी रामनवमी आपका आने वाला है, तो उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलेट कहते थे। ठीक है, पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलेट कहते हैं। पंचलेट को ये सीधे साधे लोग सामान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि गांव के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि मान लेते कि जब अनपढ़ लोग थे, जिस तरीके से आपका लालटेन था, तो उसमें जब आया था तो सभी लोग जलाना नहीं जानते थे कि ये किस तरीके से जलाया जाएगा, कैसे होगा। तो सभी
असमंजस में थे कि इसे जलाएगा कौन। ठीक है, अब यहाँ तक कहानी बढ़ गई, अब कहानी आगे बढ़ती है। अब यहाँ से बात करते हैं कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। जैसा कि मैंने बताया कि गोधन एक मुख्य पात्र है इस कहानी का, कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। किससे भाई? मुनरी नामक एक युवती से वह प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी कि जब उसकी माँ को कुछ पता चला तो उन्होंने पंचों से शिकायत कर दी कि ये जो गोधन है उनकी घर के पास से सिनेमा वाला गाना गाकर निकलता, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। पंचों का मतलब है कि इस समय जैसे कि हम लोगों के यहाँ क्या होते हैं भाई, इस समय ग्राम पंचायत की चुनाव तो हो ही रही है, तो जो ग्राम के मुखिया होते हैं उन्हीं को हम पंच भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले में उन्हें पंच हम लोग कहा करते थे। तो पंचों ने उन्हें जाति से निकाल रखा। किसे भाई? गोधन को। अब मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, यानी कि गोधन जो उसकी प्रेमिका थी उसे पता है कि गोधन जो है वो पंचलाइट जलाना जानता है। तो कहती है कि मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर आप ये शॉर्टकट किया गया है, यानी कि कहा गया है दोस्तों यहाँ से कि जब यह बात पंचों तक पहुंचती है तो गोधन को बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि इस पंचलाइट को जलाना है। ठीक है, तो जलाना है तो वह क्या करता है, गोधन जो है वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन पर निमंत्रण करती है। यानी कि पूरे गांव में उस पंचलाइट को कोई नहीं जला पाता है, सिर्फ गोधन जलाता है। तो जब गोधन जला देता है तो वहाँ के गांव के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और जो मुनरी थी उसकी माँ गुलरी वह उससे प्रसन्न होकर शाम को उसको भोजन के लिए निमंत्रण देती हैं। आगे कहा गया है कहानी में कि पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते। ये पंच, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको लिखना है और इसे तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ये आप ब्लैक पेन से दिखाइएगा पेपर में, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि जो भी स्टूडेंट है काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है और काफ़ी काबिलियत है उसके लिखावट में और काफ़ी जानकारी, तो उससे वो आपको 5 में 5 अंक आसानी से दे देगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए, ये नोट पॉइंट है, इसे आपको अपनी कहानी में लिखना ज़रूरी है कि पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को माफ़ कर देते और कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। आगे कहते हैं कि पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। ठीक, अब लास्ट में 2 लाइन यहाँ पर जरूर आप लिखिएगा, अंत में कहानी का निष्कर्ष लिखिएगा कि कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। ये 2 लाइन अगर आप लास्ट में लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके तो बहुत ही अच्छा माना जाता है आपके कहानी को। यानी कि इस तरीके से आप लिखेंगे तो इसमें क्या हो गया, आपने कहानी भी लिख दिया और फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा जो ये चित्रण किया गया है कहानी का, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत में आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा आसानी से आपको नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको पंचलाइट कहानी अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी आपको पंचलाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हिंदी का यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे ध्रुव यात्रा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी कहानी अक्सर करके पूछे जाते हैं और एक आपका बच जाता है बहादुर। दोनों कहानी को हम डिस्कस कर लेंगे एक दिन में और ये पूरी तरीके से आपका 5 अंक का क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से बन जाएगा और इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते चलते जितने स्टूडेंट हैं क्लास में फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक शेयर और चैनल पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।